बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू EduVibe। और आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ? मैं लेकर आई हूँ आपकी क्लास 8 सोशल साइंस ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है? लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। बहुत लंबा नाम हो गया है ना, बट कोई बात नहीं बच्चों, ये सारी वही टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। ठीक है जी बच्चों। और सबसे पहले जानना क्या जरूरी है कि वो कौन सी टेक्स्ट बुक है जिसके थ्रू हम इसको कवर अप कर रहे हैं। वो है ये टेक्स्ट बुक जो आप लोगों के बैग्स में होगी। तो फटाफट से उसे क्या करो, बाहर निकाल लो, ताकि हम अपनी जर्नी की तरफ स्टार्ट कर पाए। और ये जर्नी हम किसके थ्रू कर रहे हैं बच्चों? हम कर रहे हैं EduVibe के थ्रू, जो कि है द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आपकी जर्नी बनती है पढ़ाई की और मज़ेदार। एक इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू पढ़ाई से पढ़ाई ना लगे, बल्कि कुछ ऐसा जिसको आप अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको। तो बच्चों, हमेशा की तरह हमने हर एक चैप्टर्स को पार्ट्स में डिवाइड किया है और इस चैप्टर को भी हमने पार्ट्स में डिवाइड करा है और छोटे छोटे पार्ट्स के थ्रू हम इस चैप्टर को लेकर चलेंगे। तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट 1 के साथ। तो चले बच्चों, चलो जी चलते हैं। तो पहले एक कहानी को समझते हैं ताकि हम आगे बढ़ पाए। तो कहानी क्या है? कहानी एक छोटे से विलेज की। छोटा सा विलेज कहाँ है? तंजानिया, अफ्रीका में, जहाँ पर माम्बा क्या करती है, बहुत जल्दी सुबह उठती है और पानी के लिए जाती है, पानी को लाने के लिए, ताकि पानी से जो भी उनके डेली के हाउस होल्ड वर्क्स है वो पूरे हो जाए। She has to work a long way and returns after a few hours. She then helps her mother in the house and join her brother in taking care of their goats. तो बहुत सारा काम करती है। पहले सुबह उठती है, पानी लेके आती है, फिर उसके बाद अपनी मम्मा की हेल्प करती है, फिर उनकी जो भाई है उनको हेल्प करती है। ठीक है। और उनकी जो फैमिली है उनके पास एक रॉकी लैंड है जिस पर एक छोटी सी हट बनी हुई है। जो उसके पापा है वो सिर्फ थोड़े बहुत मेज और बीन्स उस पर ग्रो करते हैं, क्योंकि रॉकी लैंड है, उस पर बहुत आसानी से ग्रो नहीं होता है। और दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। और ये उनकी पूरी फैमिली के लिए, साल भर के लिए बहुत मुश्किल हो पाता है। ठीक है। उसके साथ साथ एक और बंदा है जिसका नाम क्या है? पीटर। Peter lives in the heart of the sheep rearing region in New Zealand, where his family runs a wool processing factory. तो पीटर कहाँ रहता है? पीटर न्यूजीलैंड में रहता है, एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे शीप्स को आराम से पाला जा सकता है, उनका यूज़ किया जाता है। जब वो रोज़ स्कूल से आता है तो वो अपने अंकल को देखता है क्या करते हुए, शीप्स की केयर करते हुए। शीप जो है वो बहुत ही ग्रासी प्लेन पर है, काफ़ी कुछ मैनेज्ड है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल वे में। तो एक तरीके से ये आपको दो कंपैरिजन दिख रहे होंगे, एक तो है माम्बा और एक है पीटर। माम्बा जो है उसकी लाइफ थोड़ी सी हार्ड है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट पीटर क्या है, काफ़ी सॉर्टेड वे में अपनी लाइफ को जी रहा है। ठीक है। तो एक तरीके से इन दोनों की ज़िंदगी बहुत अलग वे में चल रही है। ये दोनों दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं और बहुत ही अलग जिंदगी जीते हैं। ठीक है। ये डिफरेंस क्यों आया है? ये डिफरेंस आया है किस वजह से? वहाँ की लैंड, जिस जगह पे वो रह रहे हैं, वहाँ की वजह से, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का वाटर, वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन, यानी किस तरीके के प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, कौन से एनिमल्स हैं, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, और इन सब की वजह से। ठीक है। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। हर जगह पे हम लोगों ने पहले भी समझा हुआ है कि हर जगह पे रिसोर्सेज अलग अलग वे में प्रेजेंट है, कहीं ज़्यादा हैं, कहीं कम हैं, और इसी की वजह से जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं डिफर करती है। ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में समझेंगे कि कैसे लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, एनिमल, ये सब चीज़ें किसी भी जगह के कनेक्शन, किसी भी जगह की लाइफ को कैसे चेंज करती हैं। तो विद दैट बच्चों, हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की एंड पर, जिस पे हमने बेसिकली एक इंट्रोडक्शन समझा था कि किस तरीके से लैंड, एयर, सॉइल, वाटर, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ किसी भी प्लेस की चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है।
अब मैं आपसे कब मिलूंगी? नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले कोई भी पार्ट्स मिस आउट ना हो जाए। एंड थैंक यू, बाय बाय।